फिर से स्वागत है। मैं हूं प्रशांत और इस वीडियो के अंदर अपन सीखेंगे कि ईमेल को कैसे सॉर्ट आउट किया जाता है। ईमेल जनरली 10th क्लास 10th 9th 8th 11th 12th इन क्लासेस के अंदर आता है। ईमेल को सॉर्ट आउट करना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। ईमेल जनरली लेटर से ही सॉर्ट आउट होते हैं क्योंकि ईमेल पूरे लेटर जैसे ही होते हैं। जिस बच्चे का लेटर क्लियर है उस बच्चे का ईमेल भी क्लियर हो जाएगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और ये आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप प्लीज़ लेटर वाली वीडियो ज़रूर देख लें, क्योंकि जिस बच्चे को लेटर का फॉर्मेट और लेटर कंप्लीट है वो ईमेल को ईजिली सॉर्ट आउट कर सकता है। ईमेल आजकल सभी बोर्ड्स के अंदर ईमेल कंपलसरी कर दिया गया है। ईमेल सॉर्ट आउट करना बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है क्योंकि आजकल इलेक्ट्रॉनिक का ज़माना है तो सब कुछ ईमेल से ही होता है। पहले तो लेटर हाथों से लिखकर पत्र पे लिख के भेजे जाते थे, बट आजकल जो लेटर होते हैं ईमेल के द्वारा भेज दिए जाते हैं। तो ईमेल क्या होता है जनरली ये सबको पता ही होता है, फिर भी मैं आपको बता दूं कि ईमेल होता क्या है। ईमेल इज़ अ इलेक्ट्रॉनिक, फुल फॉर्म बता रहा हूँ मैं इसकी, इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल इज़ ए इलेक्ट्रॉनिक मेल, ये एक इसकी फुल फॉर्म होती है क्योंकि ईमेल है, ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक, मेल का मतलब मेल, ये इलेक्ट्रॉनिक द्वारा संदेश भेजा जाना। तो आजकल सब इलेक्ट्रॉनिक से ही है तो ईमेल तो सबको आना ही चाहिए, इसीलिए ही ईमेल कंपलसरी कर दिया गया है। तो चलिए अब अपन गौर करते हैं ईमेल के फॉर्मेट के ऊपर। ये मैंने ईमेल का फॉर्मेट यहाँ पर ड्रॉ किया है, तो ईमेल का फॉर्मेट से आप समझ जाएंगे कि ईमेल कैसे लिखा जाता है। तो इस फॉर्मेट से ही सभी बच्चों के क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अपन देखते हैं कि इसका फॉर्मेट कैसे सॉर्ट आउट किया जा सकता है। तो देखते हैं अपन। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा है टू। चलो मानते हैं पहले ईजी, मैं आपको इसको 2 पार्ट में डिवाइड करके ईजिली समझा देता हूँ। फर्स्ट पार्ट, ये इसका फर्स्ट पार्ट है, दैट इज़ एड्रेस पार्ट। ये इसका एड्रेस पार्ट है और ये इसका ये पूरा लेटर पार्ट है। लेटर बॉडी ऑफ ईमेल, ये पूरा बॉडी का पार्ट है इसका, ये पार्ट बॉडी का, ये पार्ट एड्रेस का। तो चलिए एड्रेस पर पहले अपन गौर करते हैं। एड्रेस पहले मैंने यहाँ पर लिखा है टू किसके लिए लिखा जाता है? रिसीवर एड्रेस के लिए। टू होता है रिसीवर एड्रेस के लिए। टू हमेशा रिसीवर एड्रेस के लिए लिखा जाता है जो लेटर को रिसीव करेगा। तो इसमें अपन रिसीवर एड्रेस के बजाय रिसीव करने वाले की ईमेल आईडी लिखेंगे। तो ईमेल आईडी जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ abc16231654@gmail.com। ये लिखना आपको बहुत कंपलसरी है। email@gmail.com ये लिखना ज़रूरी, क्योंकि ये जीमेल की सर्विस प्रोवाइडर है। ये इसके सर्विस प्रोवाइडर होते हैं जो कि ईमेल को उस आईडी के ऊपर पहुंचाना जानते हैं। अगर ये नहीं लिखेंगे तो आपकी ईमेल आईडी क्रॉस हो जाती है। ये लिखना ज़रूरी है @gmail.com या फिर @yahoo.com। ये इसकी सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, तो इसे अपन लिखेंगे तो ये लिखना कंपलसरी है। ये मैंने रिसीवर की ईमेल आईडी लिख दी है। तो चलिए अपन नीचे आते हैं फॉर्म पे। फ्रॉम क्या होता है? सेंडर एड्रेस होता है। सेंडर करने वाली रिसीवर की होती है, सॉरी मैंने गलत बता दिया, रिसीवर की ही होती है। ये होती है सेंडर की, जो लेटर सेंड कर रहा है इसकी, सेंडर्स की। तो यहाँ पर मैं अपनी आईडी लिख देता हूँ, वालिया प्रशांत 1623@gmail.com। मैंने यहाँ पर अपनी आईडी लिख दी है, वालिया प्रशांत 1623@gmail.com। मैंने अपनी आईडी लिखी है, अगर चाहें तो आप अपनी लिख सकते हैं या फिर किसी और की भी लिख सकते हैं। तो इसमें फॉर्म के अंदर सेंडर्स एड्रेस आता है, सेंडर आईडी आती है। मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ। यहाँ पर मैंने लिख दिया। फिर आते हैं नीचे अपन डेट पर। डेट वही लिखनी है जिस दिन आप ईमेल लिख रहे हैं। जैसे कि मान लेते हैं फॉर एग्जांपल आज मैंने जैसे कि 1 जनवरी 1 महीना 2020 इस डेट को ईमेल लिखा गया है, तो यहाँ पर अपनी ईमेल की डेट लिख दी है। फिर आता है सब्जेक्ट। यहाँ पर मैंने 2 स्टार बनाए हैं, सब्जेक्ट और CC/BCC जनरली कंप्यूटर्स, फोन्स इनके अंदर यूज़ होते हैं कार्बन कॉपी के लिए, और सब्जेक्ट सब में यूज़ होता है। सब्जेक्ट क्या होता है कि किस रीज़न के ऊपर आप ईमेल ड्रॉ कर रहे हैं और ईमेल को सेंड कर रहे हैं, तो यहाँ पर उसका आता है सब्जेक्ट ऑफ ईमेल। ईमेल का सब्जेक्ट यहाँ पर आपको लिखना है। किस सब्जेक्ट के यहाँ पर ईमेल लेटर क्या लिख रहे हैं वो इसके अंदर आता है। फिर आते हैं CC/BCC। ये कुछ काम का नहीं है, कार्बन कॉपी वैसे नहीं भेजी जाती। लेटर पर लिखकर ईमेल आईडी नहीं, CC/BCC कार्बन कॉपी नहीं भेजी जाती। ये तो फ़ोन कंप्यूटर के अंदर यूज़ होती है। तो CC/BCC लिखना तो कंपलसरी है क्योंकि ये फॉर्मेट के अंदर है तो अपन लिखा हुआ है, वैसे ये कोई काम नहीं आता। तो अपना एड्रेस पार्ट पूरा सॉर्ट आउट हो चुका है।
ये एड्रेस पार्ट सॉर्ट हो चुका है। तो क्या अपन आते हैं अब लेटर पार्ट के अंदर, बॉडी ऑफ ईमेल के अंदर। बॉडी ऑफ ईमेल के अंदर अपन आते हैं। तो जन मैं आपको फिर से बता दूं कि अगर आपने आपको लेटर लिखना नहीं आता है, लेटर आपका क्लियर नहीं है, तो आप प्लीज़ मेरी पिछली वाली वीडियो ज़रूर देखें, उसमें मैंने फॉर्मेट बताया, उस फॉर्मेट से आप लेटर लिखना ज़रूर सीख जाएंगी। तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उसको ज़रूर देखें। चलिए अपन अब देखते हैं कि लेटर का बॉडी कैसे, ईमेल की बॉडी कैसे लिखी जाती है। तो सबसे पहले डियर और रिस्पेक्टेड। डियर किसके लिए यूज़ होता है, मैंने लेटर में बताया था पिछली बार अपने फॉर्मेट के अंदर, मैंने बताया था डियर होता है पर्सनल अगर फ्रेंड को भेज रहे हैं, फादर को भेज रहे हैं, अगर ब्लड रिलेशन वाले को भेज रहे हैं तब डियर यूज़ होता है। और रिस्पेक्टेड ऑफिशियल के लिए यूज़ होता है, किसी ऑफिशियल पर्पज़ से आप लेटर लिख रहे हैं, किसी ऑफिशियल पर्पज़ से आप ईमेल लिख रहे हैं, तो उसके लिए रिस्पेक्टेड यूज़ होता है। तो चल अब नीचे आते हैं अपन, यहाँ तक मैंने सॉर्ट आउट कर दिया है। अब नीचे आते कॉमा लगाकर नीचे आप लिखना स्टार्ट करते हैं। इसकी बॉडी लिखेंगे, बॉडी के अंदर ये लेटर ही है, पूरा लेटर का ही पार्ट आता है। यहाँ पर आपको पूरा लेटर लिख देना है। तो लेटर ऊपर वाला एड्रेस नहीं लिखना है, बॉडी लिखनी है लेटर की। यहाँ पर पहले आपका इंट्रो आता है, फिर आपकी डिटेल्स आती हैं, फिर आपका कंफ्यूजन आता है। तो ये जो है ना, ये 3 पार्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, ये तीनों आपको लिखना ज़रूरी है, इंट्रो, डिटेल्स एंड कन्फ्यूजन। तो ये लिख लेना, लेटर के अंदर ही आता है। फिर यहाँ पर अपन ने बॉडी कंप्लीट कर ली है। फिर थैंक यू एंड योर ट्रूली और फेथफुली और सिंसियरली, ये सब रिस्पेक्टेड के लिए लिखा जाता है। रिस्पेक्टेड लिखेंगे तभी आप योर ट्रूली योर रिस्पेक्टिवली योर वो लिखेंगे। और अगर आप डियर के लिए लिख रहे हैं तो योर लविंगली योर सिंसियरली आप ये लिख सकते हैं। फिर नेम, अपना नेम लिखकर ईमेल क्लोज कर दें। ईमेल आईडी आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।